तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि भैया थर्ड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, सीट मैट्रिक्स कब आएगी और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में भी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब पर अभी देखा होगा कि डायरेक्ट एडमिशन के बारे में लोग बाग बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कॉलेज के अंदर क्या सीन रहने वाला है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन को लेकर अभी क्या चर्चा चल रही है कि आप लोगों के जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी वो डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो अभी गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन की तरफ जा रही है। ऑफलाइन की तरफ वो जो हवा है वो अपनी पलट रही है। अब ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी साइट पर नहीं आया है, लेकिन गुप्त सूत्रों से हमारे से पता लग रहा है कि थर्ड राउंड जो काउंसलिंग है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन हो सकती है। अब मैं बात करूं आप लोगों से तो 90% चांस है कि जो थर्ड राउंड काउंसलिंग है वो होगी ऑफलाइन और 10% चांस है कि वो ऑनलाइन भी हो सकती है। तो अब क्या फायदा है और क्या नुकसान है उसके बारे में सुन लो। तो सबसे पहले तो हम फायदे और नुकसान की बात करें तो यहां पर हम लिख लेते हैं फायदे और यहां पर लिख लेते हैं हम नुकसान, ठीक है ना। तो फायदा किसको हो रहा है? जिसके पास पैसा है, यानी कि वो पैसा देकर सीट खरीद रहा है। अब दूसरी बात और किसको फायदा है? फायदा यह है जिसके कम नंबर हैं और पैसा है ना, पैसा है तो वो आपकी सीट को ले जाएगा। यानी कि नुकसान किसको है? बेचारे एक गरीब किसान का लड़का है ना, गरीब लड़का, अच्छे नंबर हैं, थर्ड राउंड में उसके 45 या 50 तक नंबर हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं, उनकी भी फीस आप लोगों को जो है अब वो कैसे लेना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सुनो, गरीब लड़का है, अब बेचारे ने एग्जाम देकर अच्छे नंबर लाया है, थर्ड राउंड में उसको मौका मिलता कि उसको जो है ऑनलाइन अगर काउंसलिंग होगी तो उसे मौका मिल जाएगा और उसे जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बेचारे के पास में पैसे हैं नहीं। अब प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है तो 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं जैसे आप जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी सुबह उठना मॉर्निंग में और जाना, और प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, आपके आसपास जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग की, उनमें जाना, ट्राई करना कि सर डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आप एक बार जाकर वहां पर ट्राई जरूर करना, ठीक है ना। अब बात सुनो, अब मेरी बात सुनो कि कौन करवा सकता है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं कि कौन कौन जो है थर्ड राउंड में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। थर्ड राउंड में कौन कौन डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है? सबसे पहला तो जिसको अभी तक कॉलेज अलॉट ही नहीं हुई, जिसको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई है ना, नहीं हुई, ठीक है ना, वो थर्ड राउंड में जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। दूसरा, जिसने फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग ही नहीं कराई, अब वो थर्ड में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है अगर उनके पास में अच्छे खासे पैसे हैं तो, ठीक है ना। देखो, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो है 95,000 जो कि गवर्नमेंट ने कर रखी है। एडमिशन लेते टाइम में 1,10,000, 1,20,000 तक भी ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तक भी ले रहे हैं। लेकिन अब जो कॉलेज 1,80,000 रुपए जो काउंसलिंग से जो सीट अलॉट हो रही थी, उस सीट पर अगर वो डायरेक्ट एडमिशन दे रही है तो लगभग 3 लाख रुपए तक डोनेशन आपसे मांगेंगे। तो अब देखो, फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान बेचारे उन गरीब किसान वाले परिवार को होगा जिसने कि जो कि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लास्ट 50,000 रुपए होती है, अगर गर्ल्स है तो 21,000 रुपए, SC ST के बॉयज हैं तो उनकी भी 21,000 होती है, लेकिन लास्ट 50,000। अब एक फैमिली वाला है जो अच्छे से पढ़ा है, उसके 70 नंबर हैं, 71 हैं, 72 हैं,
अब वो जो है वो प्राइवेट कॉलेज तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो 1 साल खराब करके पढ़ा है, ठीक है ना, वो 1 साल खराब करके पढ़ा है, उसके बाद में भी उसको कॉलेज नहीं मिली, 1 साल खराब कर दी, दूसरी साल पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास में, इसलिए पढ़ा है, और ये अच्छे नंबर भी लाया है। अब इस नंबर पर उन्हें कॉलेज अलॉट होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पिछली साल पता है 6 राउंड तक आप लोगों की काउंसलिंग गई थी, और अभी गुप्त सूत्रों से यही पता लग रहा है कि 3rd राउंड ऑफलाइन होगा और काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट एडमिशन लो, सीटें फुल हो जाएंगी, बाकी बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने, जिसके अच्छे नंबर हैं या कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि हमारे पास में एडमिशन आ जाए, हम पैसे पैदा करके रख लें, बस ये चाह रहे हैं। इसीलिए इन्होंने जो आप लोगों की जो रैंक आती है ना कि आपकी कौन से नंबर पे आपकी रैंक है, वो भी आप लोगों की जारी नहीं करी। क्यों? क्योंकि इन्हें 3rd राउंड ऑफलाइन करवाना था, पैसे पैदा करने थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो नहीं निकाली। इसलिए नहीं निकाली क्योंकि निकालेंगे तो ऑब्जेक्शन करेंगे बच्चे की, सर हमारे इतने नंबर, हमको कॉलेज नहीं मिली, कम नंबर पर बच्चों को कई बच्चों को कॉलेज अलॉट करवा दिया है, पता नहीं अब कैसे क्या है। तो 3rd राउंड काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होगा। अगर आपके पास में थोड़ा सा पैसों का बजट बन जाता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाकर ट्राई कर लो। अगर थोड़े कम अमाउंट में भी आपका एडमिशन हो रहा है तो आप करवा लेना, बट अभी जल्दीबाजी मत करना। देखो आप कंफर्म जरूर कर लेना, लेकिन अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तब तक आप लोग कुछ भी मत करना, क्योंकि एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जल्दीबाजी करोगे, देखो आप ये कंफर्म कर लेना कि सर हम आपको पैसे दे देंगे, ये सीट हमारी वो रखो, बस एक बार 3rd राउंड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाने दो, उसके बाद में हम पैसा देकर आप लोगों से जो है एडमिशन करवा लेंगे, है ना। लेकिन अभी एडवांस में कोई मत देना भाई, खा जाएंगे प्राइवेट कॉलेज वाले, तो उसमें हमारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और प्राइवेट कॉलेज वाले ऐसे जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है, और सारी चीजें जो है अपने ठंडे दिमाग से सोचना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे से बात कर सकते हैं, टीम से आप इस नंबर पर मैसेज करके बोल देना कि देव सर से एक बार बात करा दो ना, 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। टीम से एक बार बोल देना कि सर हमारी देव सर से एक बार बात करा दो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा आराम से। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को दे देता हूँ कॉलेज वालों के नंबर, इन नंबरों पर आप लोग यहाँ पर देखो नंबर हैं, ये सारी चीजें मैंने अभी पेड काउंसलिंग ग्रुप में तो डाल दिया, और दूसरे ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, अभी जितने भी आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट्स को मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी रहा हूँ, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप लोग जो है RUHS की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, ये सारे नंबर है कॉलेज वालों के, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लो कि सर हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना है, क्या आप लोग डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं या नहीं, वो आप यहाँ से डिस्कस कर लो। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लिस्ट आप लोगों को निकालने कहाँ से है, तो आप लोग जाना डायरेक्ट ही RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, कैसे जाना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर आना है आपको, गूगल क्रोम में आना है, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है RUHS जयपुर पर सर्च करना, आओगे यहाँ पर आने के बाद अब आप लोगों को आ जाना है RUHS BSc नर्सिंग 2024 वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। काउंसलिंग वाले सेक्शन पे जाओ, जाने के बाद अब लोग यहाँ पर आप लोग देखो ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन, काउंसलिंग कॉलेज डिटेल, ठीक है ना, लास्ट वाला ऑप्शन है काउंसलिंग कॉलेज डिटेल। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने वो जो लिस्ट है ना वो खुलकर आ जाएगी, ठीक है ना। बाकी मैंने आप लोगों को ग्रुप में डाल दी है वैसे तो, और भी मैं डाल दूंगा, और आप लोग यहाँ से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, ठीक है ना। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे आप यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सभी के कमेंट पढ़ता हूं। और कल वाली वीडियो में आपने इतने मस्त मस्त कमेंट किए ना, आज वाली वीडियो में और कल वाली वीडियो में दिल खुश हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए फिर से मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। और बाकी कुछ भी हो आप लोग एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना कॉलेज वालों से और सभी के, और वीडियो में डाल दूंगा, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद में मिल जाएगा, या फिर आपके कमेंट के ऊपर ही वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।